सर्किल का पहला पार्ट। सर्किल में जितनी इन्फॉर्मेशन है बेसिक सारा कुछ हम कवर करेंगे। 10th में आ रहे जितने भी तुम्हारे सिम्टम्स होंगे वो सारा कुछ हम कवर कर लेंगे। तो क्या क्या पढ़ना है सर्किल वाले में जानते हो, सर्किल क्या है ये भी जानेंगे। चलो तो सबसे पहले जानेंगे सर्किल क्या है। तो आप बोलोगे कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट से, बात समझ रहे हो? जैसे बचपन में आप देखे होंगे, जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ और इतनी बड़ी आप स्टिक ले लो, क्या ले लो आप, डंडी ले लो, इसको पकड़ के अगर आप रोटेट हो जाते हो चारों तरफ एक ही पॉइंट पे खड़े खड़े, तो जो पूरा गोला बनाएगा ना उसको हम क्या बोलते हैं, एक सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोचो आप यहाँ खड़े हैं और ये आप एक स्टिक ले लो, तो ऐसे जो रोटेट करेंगे आप इसको हम क्या बोलेंगे, सर्किल बोलेंगे। तो ये हमारा क्या बना है, एक सर्किल। तो कहा जाता है कि मिनिमम कितने पॉइंट से एक सर्किल बनाया जा सकता है, मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए। देखो मैक्सिमम मतलब क्या होता है पहले समझना। हर एक ड्रॉ में अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक इसमें ना सर्किल के अंदर एक अपने आप एक पॉइंट है, क्या है, एक। तो इसमें नंबर ऑफ जो पॉइंट है ना, नंबर ऑफ पॉइंट वो इनफिनाइट है, क्या है, अनंत है। मतलब इतने सारे कि आप उसे गिन नहीं सकते, और जितनी बड़ी सर्किल बनाते चले उतनी ज्यादा पॉइंट रिक्वायर्ड होता चला जाएगा। तो सर्किल बहुत ही बड़ी बन सकती है। तो नंबर ऑफ पॉइंट इसके अंदर जो होंगे वो आपके इनफिनाइट हो सकते हैं। तो ये कभी नहीं पूछेगा मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम बोलेगा तो मैक्सिमम तो इनफिनाइट हो गया, कितना हो गया, इनफिनाइट हो गया। इतनी बात समझ में आई? लेकिन आपसे पूछेगा कि कम से कम कितने पॉइंट ले लूं कि एक सर्किल बन जाए। तो आप बोलो अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, केवल एक पॉइंट ले लूं, तो उससे सिर्फ पॉइंट ही बनेगा। क्या बनेगा, सिर्फ पॉइंट। अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं तो उन 2 पॉइंट की मदद से हमेशा सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। सर्किल बनाने के लिए मिनिमम हमको 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। कितनी बनती है, 3। तो आप बोलोगे मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विद सर्किल रिक्वायर्ड इज 3। सर्किल में हमें 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, वो भी मिनिमम। कितनी, मिनिमम। सर्किल बनाने के लिए केवल एक फिक्स पॉइंट चाहिए, इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम, फिक्स। इसी फिक्स पॉइंट से कुछ दूरी लेंगे जिसको हम रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, और उसी को पकड़ के आप रोटेट करोगे। बात समझ रहे हो? तो सिंपल सा हमने बताया, एक डिस्टेंस ले लोगे, ऐसे रोटेट करोगे, क्या बनेगा हमारा, सर्किल। सर्किल का टोटल एंगल कितना होता है, तो 360 डिग्री। क्या होता है, 360 डिग्री। एक इंपॉर्टेंट बात और है इसमें, जो आप रोटेट करते हो ना, इसे हम पूरा क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसे हम, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का भी कुछ हिस्सा ले लूं मैं। जैसे सोचो, जैसे मानो ये सर्किल है मेरा, ये क्या है, मैं अगर पूरे इसकी बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो इसको मैं बोलता हूं सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे इसे हम, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का मतलब ये होता है कि पूरे सर्किल का आप रोटेशन लगा लो, यहां से चलना चालू करो, पूरा घूमकर यहां तक आ जाओ, इसको सरकमफेरेंस बोलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि सरकमफेरेंस में पूरी बात करें। कभी कभी हो सकता है कि सिर्फ हम इस पॉइंट यहां से लेकर बस यहां तक की बात करें। कहां तक करें, तो ये हो सकता है ऐसे करके हम ऐसे बस यहां तक की दूरी की बात करें, यहां तक की। बात समझ रहे हो? तो सरकमफेरेंस के छोटे से हिस्से को ना हम हमेशा आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क। पूरा ले लेंगे तो सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस के कुछ हिस्से तक चलते हैं, मान लो यहां से यहां तक, उसे हम क्या बोलेंगे, आर्क। तो उसका भी अपना खुद का एक एंगल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, थीटा। अब कितना एंगल हो सकता है डिपेंड करता है आप पे। जैसे सोचिए सर्किल है ना, इसके मैं 4 हिस्से कर दूं, कितना कर दूं, तो आप बोलोगे टोटल एंगल कितना होता है इसका, तो एक एंगल कितना हो जाएगा अपने आप में, 90। बात समझ में आ गई? तो अब आप बोलो यहां पे अगर मैं सिर्फ यहां से यहां तक की बात करूं, बस यहां से यहां तक का, तो इसको हम आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और ये आर्क कितना एंगल बना रहा है, तो इस सिचुएशन में हमको पता है, हमको क्या है, पता है। वैसे अगर इसमें पूछेंगे तो हमको नहीं पता, तो हमने इसको क्या मान लिया, थीटा। एग्जामिनर देगा तो एंगल मानेंगे, नहीं देगा तो हम नहीं माने। अभी तक क्लियर है, सही में? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। सेंटर, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर। अभी बताया किसी भी एक सर्किल का एक सेंटर होता है कि नहीं है, इसको हम लोग फिक्स पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और फिक्स पॉइंट ही सर्किल का क्या कहलाता है, आप बताओ, इसको हम सेंटर के नाम से जानते हैं। इतना याद रहेगा। तो फिक्स पॉइंट ही सर्किल का क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। और फिक्स पॉइंट से यानी कि सेंटर से सरकमफेरेंस के कहीं तक भी खींच दो ऐसे ऐसे, कहीं भी खींच दो ऐसे ऐसे, ये सब क्या कहलाएगा अपने आप में, सब रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो मान लो पॉइंट ओ है, ये क्या है, बी, ए बी सी डी ई। तो आप बोलो किसी भी एक फिक्स पॉइंट से सरकमफेरेंस में कितनी भी दूरी ले लूं,
वो दूरी हमेशा बराबर होगी। क्या होगी हमेशा? तो आप बोल सकते हो कि OA जो है वो ऑटोमेटिक बराबर होगा किसके? OB के, और बराबर होगा OC के, बराबर होगा OD के, बराबर होगा OE के। ये दूरी हमेशा बराबर। अभी तक क्लियर है? इक्वल टू में, ठीक है, इक्वल टू में आपस में क्या होगा? सब बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बोला गया रेडियस क्या होता है, समझ में आ गया। फिर बात क्या लिखा है? डायमीटर का। तो डायमीटर क्या है? देखो मान लो एक सर्किल है, अब एक सेंटर से, ये फिक्स पॉइंट है ना, यहां से अगर मैं दूरी खींचूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेम इसी फिक्स पॉइंट अगर मैं इधर खींच दूं, इधर, मतलब ये भी रेडियस और ये भी क्या है? रेडियस। अगर दो रेडियस ले लो तो हमेशा एक डायमीटर के क्या होता है? बराबर होता है। इसकी एक लिमिटेशन है, डायमीटर हमेशा सेंटर से ही होता है, मतलब सर्किल के बीचों बीच से होना चाहिए। अगर ऐसे खींचते हो, ऐसे खींचते हो, ऐसे खींचते हो या ऐसे खींचते हो तो ये डायमीटर नहीं होगा। सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड आप डायमीटर बोल सकते हो। लेकिन अब ये समझ में आया कि सेंटर से जहां पॉइंट होगा, जैसे पॉइंट है ना, यहां से आप ऐसे खींचो, बस आप ऐसे कहीं से भी खींचो, ये सब आपस में क्या कहलाएगा? सब डायमीटर के सब। लेकिन अगर आप सोचो ऐसे खींच दूं, मैं ऐसे खींच दूं, ऐसे खींच दूं, अगर सेंटर से नहीं जा रहा है तो फिर डायमीटर नहीं कहलाएगा। और डायमीटर हमेशा दो रेडियस के क्या होता है? बराबर होता है। अभी तक क्लियर हो गया बातें? तो अभी तक पूरा हम लोगों ने देखा सेंटर, रेडियस और एक डायमीटर। आगे बढ़े। पंजीरी मंगाए क्या? यस नहीं। तो सो के आते स्कूल का भी अपना एक दुख है छोटा सा। जब तक पास है तो दुख है, और दूर जाने के बाद उससे भी बड़ा दुख है। जैसे आज हम लोग को ऐसा लगता है काश हम पढ़ रहे होते स्कूल में तो इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती, तो आपको लगता है हमारी जिम्मेदारी है। वो देखो रो दी असाइनमेंट बनाते बनाते, और इतना तेज बनाई है कि मतलब आइंस्टीन भी क्या पढ़ता होगा उसके आगे। क्या एक दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट। मिल्खा सिंह भी तिरफ्तार से दौड़ेंगे। समझ रहे हो? देखो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड किसी भी एक सर्किल का अंदर से, सुनो, सर्किल के दो हिस्से करना। सर्किल क्या करने? दो हिस्से। कहीं से भी कर दो, कहीं का मतलब होता है कहीं से भी कर दो, वो कॉर्ड ही माना जाएगा। जैसे बस फर्क कितना है कि लाइन बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जैसे यहां से अगर मैं ऐसे कर दूं, ए और बी एक पॉइंट ले लूं, बात समझ रहे हो? तो ए और बी मेरे लिए क्या कहलाएगा? तो आप बोलोगे कॉर्ड कहलाएगा। फिर अगर मैं ऐसे भी काट दूं, सी और डी लेके, बस लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए, अंदर ही रहेगी। सर्किल के सरकमफेरेंस पर दो पॉइंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा? वो हमेशा मेरा कॉर्ड बनेगा। कॉर्ड बनेगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला क्या बोला है? कॉर्ड तो समझ में आ गया कि दो पॉइंट होने चाहिए कॉर्ड के लिए। मैक्सिमम कितने पॉइंट होने चाहिए? दो। और मिनिमम भी कितने होने चाहिए? दो ही पॉइंट होने चाहिए। और दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलने चाहिए? सर्किल के सरकमफेरेंस पे पड़ने चाहिए। अगर पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक क्या कहलाएगा? कॉर्ड। अभी कॉर्ड में सेकंड में दिक्कत आएगी, फिर जब तुम्हें प्रूविंग करनी होगी तो तुम्हारा मुंह बनेगा, आएगा नहीं, क्योंकि कॉर्ड और सेकंड से ज़्यादा तक क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो अभी देखेंगे सेकंड ही, फिर दिक्कत देगा तुमको टेंजेंट बनाने में। किसमें देगा? सेकंड अंदर से चिरते हुए जाता है और टेंजेंट ऊपर से छूते हुए निकल जाता है। तो अगर नहीं समझ पाया तो फिर वहाँ पे डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल होगा। डायग्राम बनाया तो ठीक है सर, नहीं बनाना, जो कॉर्ड होता है वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर टच करता है, उससे बाहर नहीं जाएगा। और अगले बंदे को भी तो आना चाहिए ना। देखो अभी समझ में आ गया सर्कल कॉर्ड क्या होता है हमारा? कॉर्ड कहीं से भी ले सकते हो। अभी से बोला कि ये क्या है? हमारा फिक्स पॉइंट क्या है? अगर यहाँ से मैं से खींच दूं तो आप बोलोगे इसको तो डायमीटर बोलेंगे, बोलेंगे ना? तो बोले तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, मतलब लार्जर जो कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड होगी, वो सर्किल की डायमीटर होगी। देखो इतनी बात याद आई कि जो डायमीटर होती है वो इस सर्किल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। उसके उधर बनाते चले जाओगे तो घटता चला जाएगा, इसके इधर बनाते चले जाओगे तो घटता चला आएगा। मतलब सबसे बड़ा डायमीटर ही सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। याद रहेगा? चलो अगला देखते हैं। सेक्टर ऑफ अ सर्किल। आप बोले पूरा क्या है? हमारा एक सर्किल है और सर्किल का टोटल एंगल कितना होता है? 360। लेकिन ना हमें ना पूरे सर्किल की अगर बात करते हैं तब तो एंगल हम लेंगे 360 डिग्री। कितना लेंगे? 360 डिग्री लेंगे। लेकिन हमें ना पूरा नहीं लेना। आपने पिज्ज़ा देखा होगा ना, तो पिज्ज़ा के हम कई पीस में काट सकते हैं। जैसे मान लो 4 में काट सकते हैं कि नहीं? मान लो तुम्हारी इच्छा है तुम 8 में काट लो, बहुत बड़ा पिज्ज़ा तुम्हारे पास है तो, है ना? अब लालची हो गए तो नहीं ही दोगे, लालची हो गए तो एक ही खा लोगे पूरा, है ना? अगर थोड़ा ईमानदार हो गए, 8 मित्र होंगे तो 8 में आप बांट दोगे ना। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा जो एंगल दिया है आपको यहाँ पे, देखो ध्यान से,
इस सर्किल के ना ये फिक्स पॉइंट क्या है, यहाँ से ना मैं थोड़ा सा कुछ हिस्सा काटना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं काटूंगा पता चला मैं बस इतना निकाल लूँ, मुंह में ला लूँ, जितना आ जाए उतना ही निकाल लूँ, ऐसे नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर सेंटर का बनाना है तो मुझे ऐसे काटना है कि यहाँ से यहाँ तक मैं सेंटर तक आऊँ, कहाँ तक आऊँ, और फिर सेंटर से ही निकालूँ। तो कितना भी हिस्सा निकालोगे अपने आप में एक थीटा बनेगा। क्या बनेगा? तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसे हम? इस वाले को बोलते हैं सेक्टर। पिज्जा का हिस्सा तो निकालो लेकिन इधर उधर से कहीं से नहीं, एकदम सेंटर से निकालो, और ऐसा निकालो उसकी दो साइड हमेशा रेडियस हो। दो साइड क्या हो हमेशा? ये भी रेडियस हो और ये भी क्या हो, और एक ये वाली जो साइड हो वो हमेशा आर्क होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमेशा आर्क। कहने का मतलब ये है कि सेक्टर ऑफ सर्किल के नियम है, सेक्टर ऑफ सर्किल के नियम में तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी। पहला तो तुम्हें आ रहा कम से कम दो रेडियस दिखने चाहिए। कितने रेडियस? और एक कम से कम उसमें क्या दिखना चाहिए? आर्क दिखना चाहिए। तब जाके तुम्हारा क्या बनेगा? सेक्टर ऑफ अ सर्किल। ये सारी बातें हमें तब मजा आएगा करने में जब हमको प्रूविंग करना होगा। क्या करना होगा? ये सब बात बेसिक चीजें हमें वहां दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि ये साइड पता होगी ना तभी तो आगे चल के मान लो इसको प्रूव करना होगा तो हमको पता होना चाहिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। और तो एंगल ये कितना, ये एंगल, तो वहीं से पता चलेगा, बेसिक क्लियर होगा हमें। तो बात समझ में आ गई? तो अभी तक क्लियर हो गया सारा कि सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है, उसके दो करेस्पॉन्डिंग साइड, करेस्पॉन्डिंग क्या देखो, करेस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब आर्क से मिलने वाली जो दो साइडें होंगी आपस में बराबर होंगी, उसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस। अगला देखिएगा, सेगमेंट ऑफ द सर्किल। क्या बोला मैंने? सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अब सेगमेंट क्या होता है देखो क्या लिखा है, द रीजन बाउंडेड बाय अ आर्क एंड द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अच्छा, बाउंडेड मतलब क्या होता है समझ लो, जैसे मान लो ये है, अच्छा सिंपल सा देखो, कॉर्ड तो पता है ना, चलो मैंने बी से कहीं से भी खींच दिया ए और बी, तो ए और बी मेरा क्या है? क्या है? चलो कॉर्ड है। और ये पूरा यहां से यहां तक ये क्या कहलाएगा? ये पूरा ये क्या कहलाएगा हमारा? आर्क। क्या कहलाएगा? तो ए बी मत बोलना, तुम बोल सकते हो ए ऐसे करके जो बना है इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्क। फिर सिंपल लैंग्वेज क्या लिखा है, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क, ऐसा रीजन जो आर्क के द्वारा ढका हुआ है। क्या है? तो ढका हुआ है, एन आर्क एंड द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट, और उसी कॉर्ड से ढका हुआ है। बात समझ रहे हो? इस पूरे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? याद रहेगा? अभी समझ में आया? कॉर्ड है ये पूरा क्या है? आर्क। इससे जो ढका हुआ है उसको एरिया क्या बोलेंगे हम लोग? सेगमेंट बोलेंगे। एरिया नहीं बोलेंगे, उस सिचुएशन को हम लोग सेगमेंट बोलेंगे। अभी क्लियर है? अब अगला देखना है यहाँ पे, टेंजेंट टू अ सर्किल, पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट और सीकेंट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखना इसको। इसे मान लो ये क्या है हमारा? सर्किल है। बात समझ रहे हो? यस सर। इसको छूते हुए कोई लाइन निकल जाए तो कैसे छूते हुए निकल जाएगी आप बताओ? तो हो सकता है आप बोलो सर हो सकता है कि इसको छूते हुए ऐसे निकल जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर ऐसे निकल जाते और इसके कितने पॉइंट आ रहे हैं? दो। अगर सर्किल यहां से छूते हुए सर्किल को यहां से निकल जाए, इसका मतलब इसने दो पॉइंट को टच किया और बाहर से ही जा रही है, बाहर ही निकल जा रही है, और कितने पॉइंट टच कर रही है? दो। तो इस सिचुएशन को हम सीकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेकिन लाइन ऐसा फेंको सर्किल को बहुत प्यार से छूते हुए और एक बार में ही निकल जाए, एक बार में केवल, तो आप बोलोगे वो सिचुएशन केवल ऐसे हो सकती है। देखो बात समझ में आ रही है? ये सिचुएशन केवल ऐसे हो सकती है, ए और बी। क्या इसने एक बार टच किया कि दो बार? सर्किल को बाहर से जो लाइन टच करते हुए जाए और केवल एक पॉइंट क्रिएट करे। क्या करे? सिर्फ एक पॉइंट क्रिएट करे, उस ए बी को, यानी कि इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और ऐसा कहा जाता है कि सर्किल का और उस लाइन का कॉमन पॉइंट केवल एक होगा। क्या होगा? इस सर्किल का और इस लाइन का कॉमन पॉइंट कितना होगा? सिर्फ एक होगा। तो उस सिचुएशन में ए बी क्या कहलाएगा? टेंजेंट। क्लियर? पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट क्लियर? बोलो सीकेंट क्लियर? यस सर। सीकेंट ऐसा, अब देखो अगर मैं इसको मिटा दूं यहां से ऐसे ऐसे, तो ये सीकेंट नहीं है, ये कॉर्ड हो गया। क्या हो गया? कॉर्ड। लेकिन सीकेंट तो वही होगा ना जब लाइन बाहर से और बाहर ही निकल जाए। अरे वो वाला सिस्टम देखा नहीं है कि मतलब बस चले और पार हो जाए, नहीं सकता है। क्या चीज? और अगर क्या बोल रहे हो? क्या इसमें वो ड्राइंग बनानी है,
अभी अभी खाना परोस रहे हैं, अभी बाद में खाएंगे। अरे पूरा सिचुएशन बता रहे हैं कि मतलब सीकेंड कब कहलाएगा और टेंजेंट कब कहलाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आएगा। नहीं पूछना है कुछ कंप्लीट? क्वेश्चन लाया है आप लाए? चलो आज के लिए इतना काफी रखते, हो गया।